Hello everyone, welcome to IFAS. I hope you're doing fine. So students, आज के शॉर्ट कंसेप्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक फंगस की क्लास. दिस क्लास इज द लोअर मोस्ट क्लास, द सिंपलेस्ट क्लास, विच इज फाइकोमाइसिटीज. तो आइए जानते हैं क्या होते हैं फाइकोमाइसिटीज, कैसा इनका हैबिटेट होता है, किस तरीके से रिप्रोड्यूस होता है और क्या इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है. और साथ के साथ में आज ही की क्लास के अंदर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द फाइकोमाइसिटीज. चलिए आइए जानते हैं व्हाट इज फाइकोमाइसिटीज. सो फंगस की जो क्लास है, जैसा कि हमने प्रीवियस शॉर्ट कंसेप्ट्स में पढ़ा था कि आर.एच. विटेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. और उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर उन्होंने एक किंगडम मेंशन किया था विच वाज किंगडम फंजाई. इन्होंने एक पूरा का पूरा किंगडम बनाया फंजाई के लिए, एक अलग से किंगडम बनाया. किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा. तीसरा किंगडम था वो था फंजाई. और फंजाई किंगडम को इन्होंने 4 क्लासेस में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज. इन तीनों के बेसिस के ऊपर उन्होंने 4 क्लासेस दी थी. पहली क्लास थी फाइकोमाइसिटीज, दूसरी क्लास थी एस्कोमाइसिटीज, तीसरी क्लास थी बेसिडियोमाइसिटीज और चौथी क्लास थी ड्यूटेरोमाइसिटीज. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज. जो बेसिस था क्लासिफिकेशन था वो कुछ इस तरीके से था. पहला विच इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम. फंजाई की बॉडी बनी हुई होती है स्मॉल थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइफी. इसको बोला जाता है हाइफी. और जब खूब सारे हाइफी एक साथ एग्रीगेट कर जाए, खूब सारे हाइफी एक साथ एग्रीगेट कर जाए तो उसको अपन बोलते हैं माइसीलियम. तो फंजाई की बॉडी बनी हुई होती है माइसीलियम की. ये माइसीलियम पूरी फंगस की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं अलग अलग तरीके से अरेंज होकर के. सो फंजाई की बॉडी बनी होती है माइसीलियम. माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी मींस द एक्सटर्नल अपीयरेंस का फर्स्ट बेसिस. द सेकंड बेस था विच वाज द टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. किस तरीके से इनका स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है. सो स्पोर फॉर्मेशन 2 तरीके से हो सकता है. एक हो सकता है एक्सोजिनसली, मतलब ये हाइफी के साथ में माइसीलियम है और इसके ऊपर स्पोर्स कुछ इस तरीके से इस माइसीलियम के बाहर लगे. इन स्पोर्स को अपन बोलते हैं कोनिडिया. ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये इसकी बॉडी से बाहर बन रहे हैं तो हम इसको बोल सकते हैं एक्सोजिनस स्पोर्स. तो स्पोर्स का फॉर्मेशन उसकी बॉडी से बाहर हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं एक्सोजिनस स्पोर्स. वहीं अगर स्पोर्स का फॉर्मेशन एंडोजिनसली हो रहा है, सपोज ये एक स्पोरेंजियम बना जिसके अंदर स्पोर्स लगने वाले हैं और स्पोर्स इसके अंदर एक स्पोर सैक के अंदर इसके अंदर लगे स्पोर इसकी बॉडी के अंदर, तो हम इसको बोलते हैं एंडोजिनस टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. तो स्पोर फॉर्मेशन 2 तरीके का हुआ. एक्सोजिनस हुआ जो कि कोनिडिया कहलाए जाते हैं, इसको कोनिडियो 4 कहलाया जाता है जिसके ऊपर कोनिडिया लगते हैं. दूसरे होते हैं एंडोजिनस और ये लगते हैं, इन स्पोर्स को बोला जाता है स्पोरेंजियोस्पोर्स, क्योंकि ये स्पोरेंजिया के अंदर लग रहे हैं तो इनको बोला जाता है स्पोरेंजियोस्पोर्स, क्योंकि ये उसकी माइसीलियम के अंदर एक स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर है उसके अंदर डेवलप हो रहा है. सो ये 2 टाइप के स्पोर फॉर्मेशन हुए, एक्सोजिनस और एंडोजिनस. सो एक तो इन्होंने 4 क्लासेस को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, दूसरा स्पोर्स का फॉर्मेशन, तीसरा था टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज. तो फ्रूटिंग बॉडीज जैसे कि ये जो स्पोर्स का फॉर्मेशन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बन रहा है. वहीं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो उस समय पर फ्रूटिंग बॉडीज बनती है. उन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर भी स्पोर्स डेवलप होते हैं. फ्रूटिंग बॉडीज लगती है, उनमें भी स्पोर्स डेवलप होते हैं और उनसे फिर न्यू फंजाई और वी कैन से न्यू माइसीलियम डेवलप होता है जो कि आगे जाकर के नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन करता है. सो आर.एच. विटेकर ने एक नया किंगडम बनाया, फंजाई किंगडम. जिन फंजाई को इन्होंने मोनेरा प्रोटिस्टा से अलग किया, प्लांट और एनिमल से अलग किया, एक अलग किंगडम बनाया. इस किंगडम के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल स्पोर्स, एक्सोजिनस और एंडोजिनस, एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रूटिंग बॉडीज. फ्रूटिंग बॉडीज अलग अलग टाइप की बनती है. ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज होती है, अलग अलग टाइप की बनती है. कुछ एस्कस जैसी होती है, सैक लाइक होती है, कुछ हमारे पास में डिफरेंट टाइप की होती है. तो उस वजह से हम इनको अलग अलग में डिवाइड करते थे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. और वहीं एक क्लास बनती है ड्यूटेरोमाइसिटीज जिसके अंदर
जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर सभी फंगस को वहां पर पुट कर दिया जाता है, उन क्लास को बोलते हैं अपने फंजाई इम्परफेक्टाई। और जबकि जब जिनकी सेक्सुअल स्टेजेस प्रेजेंट है उनको हम एस्को, बेसिडियो और फाइको में डिवाइड करते हैं। तो एक क्लास है फाइकोमाइसिटीज, एक क्लास है एस्कोमाइसिटीज, एक क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज और एक क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 4 इंपॉर्टेंट क्लासेस हमारे पास में प्रेजेंट है। तो आज के इस शॉर्ट कंसेप्ट में हम सीखने वाले हैं अबाउट फाइकोमाइसिटीज। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज के बारे में। आइए, सो फाइकोमाइसिटीज, इनके मेंबर्स जो है यूजुअली होते हैं एक्वेटिक। तो जनरली इनको हम एल्गल फंजाई भी बोल देते हैं क्योंकि ये एक्वेटिक होते हैं। साथ के साथ में इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्टिव जो हमारे पास गेमीट्स है, दीज गेमीट्स आर मोटाइल। मोटाइल गेमीट्स होते हैं और मोटाइल गेमीट्स हमने एल्गी के अंदर पढ़े थे, एल्गी में समझे थे हमने मोटाइल गेमीट्स होता है। इस वजह से वाटर में भी होती है, एक्वेटिक में भी होती है, मोटाइल गेमीट्स भी होता है। तो जनरली इनको एल्गल फंजाई भी बोला जाता है। देन हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली ये एक्वेटिक हैबिटेट में होता है। एक्वेटिक हैबिटेट में क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो इतनी डेवलप नहीं होती, इनको वाटर चाहिए तो डायरेक्टली ये वाटर के कांटेक्ट में प्रेजेंट होता है। बट अगर ये एक्वेटिक में ना हो, डायरेक्टली वाटर के अंदर ही ना प्रेजेंट हो, देन इन दैट केस दीज आर प्रेजेंट इन मॉइस्ट, मतलब जहां पर नमी होती है, डैम्प, जो ऐसी गीली सरफेस होती है उसको डैम्प बोलते हैं। तो मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस के ऊपर ये देखी जाती है। ऑल्सो दीज आर फाउंड इन डिकेइंग वुड। एक लॉग है, वुड है जो कि डिके हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो इसके ऊपर भी ये फंगस ग्रो करती हुई दिखती हुई मिलती है हमें। ठीक है, तो डिकेइंग वुड के ऊपर भी प्रेजेंट होती है। ऑल्सो कुछ प्लांट्स है, कुछ फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स है, दीज आर पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। प्लांट की बॉडी के ऊपर ये एक तरीके से पैरासाइट की तरह होती है, तो ये डिजीज कॉज करती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज देखेंगे हम आज फाइकोमाइसिटीज की ही क्लास में। सो कुछ ऐसे हमारे पास में फाइकोमाइसिटीज के मेंबर है जो कि डिजीज कॉज करते हैं प्लांट पर, एज अ पैरासाइट प्रेजेंट होता है। अगर कोई पैरासाइट है तो वो डिजीज कॉज करेगा। द मीनिंग ऑफ पैरासाइट इज एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये न्यूट्रिशन और फूड लेता है एक ऑर्गेनिज्म। तो जिस पर ये डिपेंड करता है वो तो होता है होस्ट, और जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो उससे फूड न्यूट्रिशन ले रहा है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ को डिके कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं पैरासाइट। तो इट बिहेव्स एज अ पैरासाइट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। प्लांट्स हो जाएंगे यहां पर होस्ट, और ये तरीके का इंटरैक्शन है। नेगेटिव होता है फॉर द होस्ट एंड पॉजिटिव इफेक्ट आता है फॉर द पैरासाइट। देन माइसीलियम की हम बात करें तो माइसीलियम होता है इसका एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक? सो स्टूडेंट्स, माइसीलियम जैसा कि मैंने आपको बताया एक तरीके का फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर, और इसके सेल्स कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। जनरली हम देखें तो ये एक तरीके का हाइफी होता है। ओके, हाइफी से ही माइसीलियम बना है, जैसा कि हमने यहां पर डिस्कस किया था कि हाइफी होता है। ये हाइफी एक साथ एग्रीगेट होकर के माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। सो हाइफी आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म माइसीलियम। नाउ हाइफीज जो है वो कैसे होते हैं? जनरली वो इस तरीके से देखे जाते हैं, सेप्टेट होता है। ये दिस इज सेप्टा। ये दो सेल्स के बीच में एक वॉल है जिसको अपन बोलते हैं सेप्टा। सो सेल्स है वो सेप्टा लगा हुआ होगा उनमें। अब देखिए क्या होता है कि इसके माइसीलियम होता है, ये सारे के सारे नॉन सेप्टेट, ए सेप्टेट होते हैं। सो इनके बीच में कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होती। देयर इज नो वॉल बिटवीन द सेल्स। अगर इनके बीच में वॉल नहीं होगी तो यहां का जो न्यूक्लियस है वो यहां पर भी प्रेजेंट है, वो घूम रहा है, एक जगह पर फिक्स नहीं है। एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ गई यहां पर। तो जब यहां पर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है, दिस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इज कॉल्ड एज सिनोसिटिक कंडीशन। दिस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इज कॉल्ड एज सिनोसिटिक कंडीशन। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं सिनोसिटिक। तो जैसे ही ए सेप्टेट कंडीशन आती है, ए सेप्टेट बिना किसी सेप्टा के ऊपर, बिना वॉल के कोई हाइफी माइसीलियम प्रेजेंट है, तो उसी के साथ साथ दूसरी कंडीशन एक और डेवलप होती है। दैट कंडीशन इज नोन एज सिनोसिटिक कंडीशन।
So it has aseptate and sinusitic type of condition. Now बात करें इसके रिप्रोडक्शन की, तो इसके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर किसी भी फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा तो उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के अंदर पुट कर दिया जाएगा, और उसके बाद में अगर उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है तो वो कैसा फ्रूटिंग बॉडी बना रहा है उसके बेसिस पर उसको पाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज, तीनों में से किसी क्लास के अंदर वहां पर पुट कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, इट्स फ्रूटिंग बॉडी, उन सब के बेसिस पर उसको वहां पर पुट कर दिया जाएगा। सो रिप्रोडक्शन इसके पास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन पाए जा रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर एसेक्सुअल हो रहा है, एप्लानोस्पोर और जूस्पोर दो तरीके के स्पोर्स है जिनके थ्रू इसका रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो व्हाट आर एप्लानोस्पोर, लेट्स सी। देखिए एप्लानोस्पोर चाहे आप फंजाई में पढ़े चाहे आप एल्गी में पढ़े, इनका एक ही मतलब होता है ऐसे स्पोर्स विच आर नॉन मोटाइल। दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, मतलब स्पोर्स का फॉर्मेशन है, यहां पर ये सभी स्पोर्स यूनिन्यूक्लिएट होंगे, these will be uninucleate, there will be a cell wall, और एक समय के बाद में ये इनकी वॉल ब्रेक हो जाती है और यहां से एक नए माइसीलियम का डेवलपमेंट होता है, न्यू माइसीलियम और न्यू हाइफी यू कैन से, यहां पर ये डेवलप होगा। ठीक है, वहीं दूसरे तरह के स्पोर्स जो हमने बात की वो होते हैं जूस्पोर। द वर्ड जू मीन्स मोटाइल, तो ये ऐसे स्पोर्स होंगे जिनके पास में फ्लैजिला होगा, दे विल हैव फ्लैजिला। सो दीज आर द स्पोर्स विच आर मोटाइल इन नेचर एंड दीज कैन मूव इन वाटर विद द हेल्प ऑफ दीज फ्लैजिला। ये फ्लैजिला के थ्रू मूव कर सकते हैं वाटर में, और वाटर में एक्वेटिक फॉर्म के अंदर ये मूव करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। सो दीज आर द जू स्पोर्स। ये दो तरीके के स्पोर्स डेवलप होंगे एंडोजीनसली। एंडोजीनसली मींस ये है एक माइसीलियम का मॉडिफिकेशन, माइसीलियम मॉडिफाई हुआ और उसने बनाया एक स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और स्पोर्स इसके बॉडी के अंदर लगेंगे, इसके स्पोरेंजिया के इनसाइड में लगेंगे, तो इनसाइड की वजह से इसको अपन बोलेंगे एंडोजिनस स्पोर्स। सो दीज विल बी द एंडोजिनस स्पोर्स। तो जैसा कि हमने बताया, बात की कि दो तरीके के स्पोर फॉर्मेशन हो सकते हैं, एक हो सकता है एक्सोजिनस, दूसरा हो सकता है एंडोजिनस। तो एक्सोजिनस जो उसकी बॉडी से बाहर लगेंगे उनको अपन कोनिडिया बोलेंगे, और ऐसे स्पोर्स जो कि अनसाइड लगेंगे एंडोजिनस होंगे उनको अपन बोलेंगे स्पोरेंजियो स्पोर्स। तो इसी तरीके से स्पोर्स बने, अप्लानोस्पोर और जूस्पोर, दो तरीके के स्पोर इसके अंदर पाए जाते हैं। एक होते हैं जो चल नहीं सकते, नॉन मोटाइल होते हैं, जिनको अपन एप्लानोस्पोर बोलते हैं, दूसरे होते हैं ऐसे जो कि मोटाइल होते हैं, जिनको अपने बोलते हैं जूस्पोर। सुनाओ, सो दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली। ये स्पोर्स एंडोजिनसली बन रहे हैं स्पोरेंजियम के अंदर। सो ये एक तरीके का इसके अंदर एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन यहां पर देखने को मिलता है। देन हम बात करें इसका रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा। जैसा कि आपको पता होगा, रिप्रोडक्शन तीन तरीके का होता है, एक होता है वेजिटेटिव, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल के अंदर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, आपस में फ्यूज नहीं करते गैमेट्स। वहीं अगर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो तो मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, दोनों फ्यूज करते हैं, वहां पर प्लाज्मोगेमी होती है, कैरियोगेमी होती है। तो जहां कहीं पे भी प्लाज्मोगेमी इज फॉलोड बाय कैरियोगेमी, देन दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद में यहां पर आगे जाकर के जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट आगे जाकर के जर्मिनेट होता है और नेक्स्ट जनरेशन को आगे जाकर के बनाता है, वो फॉर्म करता है। सो व्हाट हैपेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इट इन्वॉल्व्स गैमेट्स। यहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। अगर जो दो गैमेट्स बन रहे हैं वो दो गैमेट्स एग्जैक्टली एक दूसरे के सिमिलर है, व्हेन दीज आर एग्जैक्टली सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड इन फिजियोलॉजी फ्रॉम इनसाइड टू सेम स्ट्रेन,
जब सब कुछ सिमिलर होता है तो उस टाइप के गैमेट्स को हम बोलते हैं आइसोगैमस टाइप ऑफ गैमेट्स। आइसोगैमस आपस में फ्यूज करेंगे, दोनों एकदम सिमिलर है एक दूसरे के, आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड व्हेन द गैमेट्स आर ऑफ डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, एक है गैमेट जो है छोटा, मेल ले सकते हैं हम, फीमेल ले सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग है तो हम इसको बोलते हैं एनाइसोगैमस। जब दोनों अलग हैं तो एनाइसोगैमस, दोनों सिमिलर है तो आइसोगैमस इसको बोला जाता है। सो दो चीजें हो गई। तीसरे टाइप का रिप्रोडक्शन होता है ओगैमस टाइप का, जब कभी भी मेल गैमीट जो है वो मोटाइल है, द मेल गैमीट इज स्मॉल एंड मोटाइल while female gamete is large and non motile, और दोनों ही कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर बन रहे हैं, जैसे कि मेल गैमीट बन रहा है एंथ्रीडिया में, फीमेल गैमीट बन रहा है ऊगोनिया में। दो स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, उसके अंदर बन रहे हैं, मेल छोटा है मोटाइल है, फीमेल लार्ज है नॉन मोटाइल है। वो एक मोस्ट एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एंड दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सो हियर whether it is isogamous when the gametes are similar in morphology, बाहर से देखें अंदर से देखें सिमिलर हो। Second is anisogamous when the gametes are dissimilar in morphology and physiology, different होते हैं, बाहर से देखने में भी अलग लगते हैं, अंदर से भी अलग होते हैं। और अगर oogamous है कि जब कभी भी मेल गैमीट स्मॉल है, मोटाइल है, जबकि फीमेल गैमीट है जो कि लार्ज है और नॉन मोटाइल है, और ये दोनों ही प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में। स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लाइक मेल के अंदर होती है एंथ्रीडिया एंड फीमेल में होती है ऊगोनिया। उसको हम बोलते हैं oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ तो इसके अंदर आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous तीनों तरीके के पाए जाते हैं। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, मैं एक फर्टिलाइजेशन बता देता हूं आपको। ये मेल हाइफा था, ये एक दूसरा हाइफा, एक सिंपल रिप्रोडक्शन देखते हैं हम, जिसके अंदर इनके हाइफा फ्यूज कर जाते हैं, और उसके बाद में, ठीक है, और वी कैन से दूसरे टाइप का भी देख लेते हैं, जब गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स फ्यूज करते हैं। तो जब फ्यूज कर जाते हैं तो यहां पर एक डिप्लॉयड सेल बनता है, ये दोनों हैप्लॉयड है, एक डिप्लॉयड सेल बनता है जिसके बाहर एक कवरिंग बनती है। इस कवरिंग के बाद में इसको हम बोलते हैं जाइगोस्पोर। दिस इज नाउ कॉल्ड एज जाइगोस्पोर। दोनों में जब फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूज हुए, fertilization was fused with, after fertilization a zygospore is formed. Now this zygospore is endogenous, ये अंदर ही बना है इसके, is endogenous is origin। ये कुछ टाइम बाद बर्स्ट हो जाता है, ये कुछ टाइम बाद बर्स्ट हो जाता है, मींस क्या हुआ कि इसकी zygospore की वॉल है वो यहां से बर्स्ट हो गई, ठीक है। इसके अंदर ये zygospore डिवीजन करेगा, ये जो न्यूक्लियस है ये खूब सारे डिविजन्स कर देगा, और डिवीजन करके ये यहां पर अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा बाय मियोसिस एंड माइटोसिस। नाउ ये स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे यहां पर, दीज स्पोर्स आर नाउ रिलीज्ड एंड ये जर्मिनेट करेंगे एंड दे विल फॉर्म हाइफी एंड माइसीलियम, और इस तरीके से एक नेक्स्ट जनरेशन अराइज हो जाएगी। So after fertilization a zygospore is formed. This zygospore is endogenous in origin. It bursts after some time and the spores are released, and these spores are now later will form new mycelium by germination. तो ये germination करके नई mycelium का formation करती है। कुछ examples हम देखें, जैसे कि म्यूकर। म्यूकर is a very famous example, और आप देख सकते हैं ये होता है म्यूकर। फाइकोमाइसिटीज के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेंबर्स है जो कि इसकी क्लास के अंदर प्रेजेंट रहता है। देन राइजोपस, राइजोपस को हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। आप कभी ब्रेड को कुछ दिनों के लिए छोड़ दें तो इस ब्रेड के ऊपर व्हाइट कलर का कुछ लग जाता है,
आपने देखा होगा, और उसी को अपन बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेड मोल्ड। ये ब्रेड मोल्ड है, ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है। अगर आप उस ब्रेड मोल्ड को आप उनके माइसीलियम को अलग करके उसको स्ट्रेन करके उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा। इसके स्टेन होते हैं। प्लीज स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़े क्यूरियस है तो आप प्लीज मुझे एक कमेंट में एक आंसर जरूर कीजिए कि कौन सा स्टेन यूज किया जाता है फंजाई को, मतलब फंजाई को स्टेन करने के लिए, फंजाई की सेल वॉल को स्टेन करने के लिए कौन सा स्टेन यूज किया जाता है। एक हिंट देता हूं मैं, इसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, काइटिन की बनी होती है, तो इसके ऊपर एक स्टेन लगता है, उसकी वजह से कलर होता है और फिर हम माइक्रोस्कोप में इजीली देख सकते हैं। देन थर्ड वन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ होते हैं पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक ऐसे होते हैं जो कि किसी लिविंग प्लांट के ऊपर डिजीज कॉज करते हैं। तो मस्टर्ड का प्लांट है होस्ट टाइम के लिए, उसके ऊपर डिजीज कॉज करते हैं, और ये करते हैं एक बहुत ही फेमस डिजीज विच इज व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। ये व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कॉज करते हैं ऑन प्लांट्स, और आप देख सकते हो इस तरीके से होता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। ये आप देख सकते हो यहां पर व्हाइट कलर के स्पोर्स हैं, दीज आर द स्पोर्स। ये व्हाइट कलर के स्पोर्स है, बहुत ज्यादा बन जाते हैं लीफ के अंदर, फिर बस्ट करता है और बाहर खूब सारे स्पोर्स आ जाते हैं व्हाइट कलर के, तो सफेद सफेद कलर की लीफ दिखती है। क्रूसीफर हम यूं कह रहे हैं क्योंकि जो फैमिली है मस्टर्ड, मस्टर्ड है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस होती है मस्टर्ड, और जो फैमिली है इसका नाम अब ब्रेसिकेसी है, बट पहले इनका नाम था क्रूसीफेरी। इस फैमिली का नाम था क्रूसीफेरी, तो अब नाम इसका ब्रेसिकेसी हो गया ड्यू टू द सफिक्स पार्ट। इंटरनेशनल बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के बेसिस पर इसका नाम ब्रेसिकेसी हो गया, पहले क्रूसीफेरी था। तो क्रूसीफर के ऊपर ये डिजीज कॉज कर रहा था, तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। तो ये व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कॉज करती है। नाउ जरूर आप इस चीज को याद रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए लेके आए क्वेश्चंस, आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर इन क्वेश्चंस को अटेंड कीजिएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़िएगा, ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद जरूर आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, पॉज करके जरूर कीजिएगा ये चीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइकोमाइसिटीज, इनमें से फाइकोमाइसिटीज का कैरेक्टर कौन सा नहीं है। दे आर एक्वेटिक फंजाई, यस दे आर फाउंड इन एक्वेटिक। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, यस ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करते हैं। दे हैव एसेप्टेट हाइफी, तो यस दे हैव एसेप्टेट हाइफी। दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, सो नो दीज आर नॉट ऑटोट्रॉप्स, दीज आर हेटेरोट्रॉप्स। बेसिकली क्या होते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ये खुद का फूड खुद से नहीं बना सकते, या तो ये सेप्रोफाइट होंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करेंगे। अगर ये सेप्रोफाइट नहीं होंगे तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करेंगे, विच मींस दे विल बी पैरासिटिक। आइदर दे विल बी सेप्रोफिटिक और दे विल बी पैरासिटिक। ठीक है, सेप्रोफाइटिक होंगे या फिर पैरासिटिक। सो द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज कॉमनली कौन सा रिप्रोडक्शन करेगी, तो ये एक फंगस है, इसको अलग अलग अपोजिट स्ट्रेन के फंगस मिलना बहुत मुश्किल है, और जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये अपने आप को डेवलप करने की बहुत कोशिश करेगा। तो सबसे फास्ट टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है विच इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट रिप्रोडक्शन है, तो ये सबसे पहले क्या करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, क्योंकि जल्दी से रिप्रोड्यूस करने का मेथड है वो। हालांकि मोस्ट एडवांस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किसी भी प्रकार का कोई भी वेरिएशन नहीं देखने को मिलता, जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही प्रोजेनीज पैदा होती है, बट स्टिल इट इज अ फास्ट मेथड। तो जल्दी के लिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर करता है। व्हाट इज द टिपिकल ग्रोथ फॉर्म ऑफ फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज का ग्रोथ फॉर्म क्या है, किस चीज से हम देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ हो रही है। तो कोई भी फंजाई हो, whether it is ascomycetes, basidiomycetes, phycomycetes, deuteromycetes, सो माइसीलियम है वही सब चीजों को फॉर्म करता है। हाइफी से माइसीलियम बनता है, माइसीलियम ही फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, माइसीलियम ही राइजोफोरा बनाता है, माइसीलियम ही सभी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। सो द आंसर विल बी माइसीलियम। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन हैबिटेट फॉर फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के लिए इनमें से कौन सा कॉमनली हैबिटेट नहीं है। तो हमने पढ़ा कि ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मराइन या फिर फ्रेश वाटर वी कैन से हम लोग वाटर के अंदर पाए जाते हैं। देन ये मॉइस्ट और डैम्प सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। बट हमने एक चीज जरूर पढ़ी है कि ये वाटर के पास में ही मिलेंगे, तो डेजर्ट के अंदर तो ये बिल्कुल नहीं मिलेंगे।
So desert habitat is not a common habitat for Phycomycetes. What is the function of sporangiopore in Phycomycetes? तो sporangiopore है, इसका क्या फंक्शन है? ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है. सो बेसिकली दीज प्रोड्यूस स्पोर्स. तो पहला ऑप्शन सही है. एड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नो. दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, नो. दे प्रोटेक्ट फंगस फ्रॉम प्रेडेटर, नो. द आंसर विल बी टू प्रोड्यूस स्पोर्स. ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है. देन हाउ डू फाइकोमाइसिटीज ऑब्टेन न्यूट्रिशन? कोई भी फंगस है, ऑब्टेन न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करेगी? सो अब्जॉर्प्शन थ्रू हाइफी. सो फंजाई का एक स्पेशल चीज होती है. फंजाई सपोज करो यहां पर एक ब्रेड के ऊपर लगी है, राइजोपस ही है फंगस, और ये राइजोपस एक ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रही है. ब्रेड है, इसके अंदर है फूड, ठीक है, इसके अंदर फूड है. फूड किस फॉर्म में है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में. जनरली स्टार्च देखने को मिल रहा है हमें. सो इसको ये फूड ऑब्टेन करना है. व्हाट विल इट डू? इट विल सेक्रेट सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ये यहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेक्रेट करेगा. जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट कर देगा, सो फूड है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, छोटी स्मॉल शुगर्स में ब्रेक हो जाएगा. दिस कार्बोहाइड्रेट विल टर्न इनटू स्मॉल शुगर्स. यही बना देता हूं, इसी डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूं, नेक्स्ट डायग्राम में नहीं. देन ये जब इसके पास में स्मॉल शुगर्स में ब्रेक कर देगा, फिर इसको ये अब्सॉर्ब कर लेगा. सो फर्स्ट व्हाट इट डिड, सबसे पहले ये डाइजेशन करता है, उसके बाद ये इंजेशन करता है. हम क्या करते हैं? पहले फूड को इनटेक करते हैं, बॉडी में जाता है फूड, फिर वो डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है, फिर अब्सॉर्ब होता है. ये क्या करते हैं? ये पहले अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक, सॉरी, पहले डाइजेस्ट करते हैं बॉडी के बाहर, एंजाइम्स बाहर सेक्रेट करते हैं बॉडी से, यहां पर डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद में अब्सॉर्ब करते हैं. सो दे अब्सॉर्ब थ्रू हाइफी. हाइफी के थ्रू ये न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करते हैं. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइकोमाइसिटीज इन इकोसिस्टम? क्या सिग्निफिकेंस है फाइकोमाइसिटीज का इकोसिस्टम में? तो दीज आर सेप्रोफाइट्स, दीज आर पैरासाइट्स, एंड दे सेप्रोफाइट मींस दे डिकंपोज डेड ऑर्गेनिक मैटर. डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक फॉर्म. देन दे एक्ट एज पैथोजन. ये पैरासाइट की तरह भी है, और ऑल्सो फूड चेन का हिस्सा सभी होता है, ये भी फूड चेन का हिस्सा है. तो दे प्रोवाइड फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म. कोई ना कोई इनको भी एज अ फूड यूज करता है. सो ऑल ऑफ द अबव, सभी इनका सिग्निफिकेंस हो सकता है. सो these are the questions which are related to our short concepts only. So thank you very much for watching the whole video. अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो उसके लिए बहुत थैंक यू. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं. एंड जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका जरूर कमेंट में आंसर कीजिए. एंड थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.